नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, इजराइल और हमास का जो वॉर है ना, इसको आप सब जानते हैं कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को जब 7 अक्टूबर वो डेट थी जब हमास ने अटैक किया था इसराइल में इसके जो टेररिस्ट थे वो एंटर कर गए थे। उसके बाद से ये जो वॉर है ना ये शुरू हुई थी, 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी। और आज आप लोग जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 21 दिसंबर तारीख है, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो 2 महीने से ज़्यादा इस पूरे वॉर जो है इसको हो चुके हैं। अब इसमें अगर आप लोग देखो ना, तो जो आर्मी की लड़ाई है, जो मिलिटेंट्स और इजराइल के डिफेंस फोर्स के बीच में लड़ाई है, या फिर जो भी वेपन से लड़ाई लड़ी जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक वॉर और चल रही है इसी में, जिसको कह सकते हो आप लोग दोनों पार्टी के बीच में, जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। इंफॉर्मेशन वॉर अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ यहाँ आप लोग को। दरअसल होता क्या है ना कि देखो, मान लो दो पार्टी के बीच में लड़ाई है, दो कंट्री के बीच में लड़ाई है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। एक कंट्री है ए और दूसरी है बी। अब होता क्या है कि मान लो ए ने बी पे अटैक किया और बी के कुछ लोग जो है वो मारे गए, सिविलियंस मारे गए, या उसके डिफेंस फोर्स वाले लोग मारे गए, या कोई भी आप लोग कह लो बी के जो लोग हैं वो मारे गए। अब बी क्या करेगा, उसके पास अगर रिसोर्सेज है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अच्छा है, उसके पास जो पूरे इसके लिए वो पूरी तरीके से आप लोग कह सकते हो इंफॉर्मेशन वॉर के लिए तैयार है, तो वो क्या करेगा कि ये जो न्यूज़ है इस अटैक की, या फिर आप लोग कह सकते हो इसमें जो लोग मारे गए इसकी न्यूज़ वो क्या करेगा, पूरे जितने भी लोगों तक फैला सकेगा फैलाने की कोशिश करेगा अपने मीडिया हाउसेस के थ्रू, अपने जो उसके न्यूज़पेपर हैं, या फिर जो भी उसके पास रिसोर्सेज है, जो भी उसकी कंपनीज हैं, सोशल मीडिया टाइप कंपनीज, उनके थ्रू। और इससे होगा क्या कि देखो, एक कॉमन पर्सन जो वॉर से जुड़ा हुआ नहीं है, वो नहीं चाहता है बेसिकली, कहीं का भी हो, चाहे वेस्ट का हो ईस्ट का हो, वो नहीं चाहता है कि जो वॉर है वो हो, या फिर लोग जो है वो बेरहमी से मारे जाए। तो वो सब जब इस तरीके की न्यूज़ सुनेंगे ना कि ए ने अटैक किया बी पे, और बी के काफ़ी ज़्यादा जो मासूम लोग थे, सिविलियंस थे, वो मारे गए, तो जाहिर सी बात है एक से हेट करना शुरू करेंगे और बी को उनका सपोर्ट मिलेगा। और भले ही बी भी अटैक कर रहा हो ए के ऊपर, और ए के भी लोग जो है मारे जा रहे होंगे, लेकिन ये अपनी जो ये न्यूज़ है ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, ज़्यादा उसके बारे में लोगों को नहीं बता पाया। हम अपना जो आप लोग कह सकते हो बात है वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं रख पाया, इसीलिए उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, इंफॉर्मेशन को अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जब से ये वॉर शुरू हुआ है, इसराइल हमास का वॉर, इसमें आप लोग ने देखा होगा कि दोनों पार्टी जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। हमास के जो लोग हैं, या फिर आप लोग कह लो गाजा के जो लोग हैं, या फिर जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के लोग हैं जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं इजराइल के अगेंस्ट में, वो शुरू से काफ़ी इस तरीके के जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। आप लोग ने आई एम श्योर बहुत पोस्ट शुरुआत में देखे होंगे, अभी तो ये कम आ गए, लेकिन शुरू से इस तरह के पोस्ट जो है वो शेयर किया जा रहे हैं कि इसराइल जो है वो सिविलियंस को, इवन कि बच्चों को मार रहा है, फ़लस्तीनियन जो लोग हैं उनके बच्चों को मार रहा है। और कई तो डेड बॉडी की जो फोटो है वो भी दिखाई जाती थी कि ये देखो, ये वो बच्चे हैं जो मारे गए हैं इसराइल के अटैक में। और इस तरीके की बहुत सी बात आप लोग कह सकते हो की जाती थी, और यही काम होता था इसराइल की तरफ से भी। इसराइल भी शो करता था कि हमारे जो लोग हैं उनको मारा है, कितनी बेरहमी से मारा है हमास ने। तो एक तरीके का आप लोग कह सकते हो ये जो क्या कह सकते हैं इसको, जो इंफॉर्मेशन वॉर है ना, ये दोनों पार्टीज के बीच में चल रहा था। और इसी को लेके अगर आप लोग देखो ना, एक न्यूज़ अभी हाल में आई है जो कि आप लोग कह सकते हो इंफॉर्मेशन वॉर से रिलेटेड है। इसराइल और हमास का जो वॉर है उससे तो ये रिलेटेड है ही, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर जो है ना, उससे आप लोग इसको समझो, उससे ये क्या रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। दरअसल न्यूज़ ये है कि फेसबुक या फिर आप लोग कह लो मीटा, जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम, उस पे इल्ज़ाम लगा है कि वो जो प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट है, जो भी इस तरीके की बातें हैं, स्टोरीज हैं, जो भी इस तरीके के आर्टिकल या फिर पोस्ट, आप लोग कह लो पोस्ट ही कहना ठीक होगा, फेसबुक पे पोस्ट ही कहा जाता है, जो पब्लिश किए जा रहे हैं फेसबुक पे, जिसमें फ़लस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है, इसराइल के अगेंस्ट में बात की जा रही है, फ़लस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी बात की जा रही है, उसको ये सप्रेस कर रहा है। सप्रेस करने से मतलब है कि उसकी विजिबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है, ज़्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुंच नहीं पा रही है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की पोस्ट जो है उनको डिलीट कर दिया जा रहा है, या जो अकाउंट इस तरीके की पोस्ट शेयर कर रहे हैं उनको डिलीट किया जा रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो प्रो पैलेस्टीनियन वॉइस है ना, वो दबाया जा रहा है मीडिया द्वारा। इस तरीके के इल्ज़ाम इस पे लग रहे हैं फेसबुक पे। इसके द्वारा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखो एक एनजीओ और एनपीओ है। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ होता है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं।
इसका एक ऐसा ग्रुप है जो एनपीओ एनजीओ है जिसका नाम है ह्यूमन राइट वॉच। ये मैं आप लोग को बता दूं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली ये करता क्या है। जो भी ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना, उनके लिए आवाज़ उठाता है ये। और इसी ने ये जो इल्ज़ाम है ये आप लोग कह सकते हो लगाया है फेसबुक। अब यहाँ हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो सुन के ही अजीब लग रहा है, एक यूएस बेस्ड एनजीओ या फिर एनपीओ जो भी है ये, वो इल्ज़ाम लगा रही है फेसबुक पे कि वो इजराइल को इतना सपोर्ट कर रहा है, इजराइल के रिलेटेड जो पोस्ट है उसको तो नहीं सप्रेस कर रहा, लेकिन प्रो पैलेस्टीनियन जो पोस्ट हो रहे हैं उसको सप्रेस कर रहा है। ये सुन के और लगता है क्योंकि यूएसए जो है वो ऑलरेडी इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो ये यूएसए में बेस्ड होकर इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका काम ही है ह्यूमन राइट्स की बात करना। कहीं पर भी वॉर होगा तो जाहिर सी बात है सिविलियंस पे भी उसका असर पड़ता है, और उस सिविलियंस का जो ह्यूमन राइट्स है वो कहीं पर भी ये आवाज़ उठाएगा क्योंकि इसका वो काम ही है। और ये चीज़ देखो, ये चीज़ ये जो ग्रुप है ये पहले भी कर चुका है। 2021 में इसने इजराइल पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपार्थाइड जो है वो कंडेम कर रहा है जो भी पैलेस्टीनियन के लोग हैं उनके अगेंस्ट में, ऐसा आप लोग कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो फेसबुक पे ऐसा नहीं है कि ये इल्ज़ाम पहली बार लग रहा है। पहली बात तो इस इल्ज़ाम में फेसबुक पे भी आप लोग सवाल उठा सकते हो कि फेसबुक अगर कर भी रहा है प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट को सप्रेस, तो इसमें गलत क्या है। फेसबुक जो है वो आप लोग कह सकते हैं यूएस बेस्ड एक कंपनी है और यूएसए ऑलरेडी सपोर्टर है इसराइल का। प्लस फेसबुक के जो ओनर है, जो मीटा के जो ओनर है आप लोग कह सकते हो मार्क जुकरबर्ग, वो खुद एक ज्यूस रह चुके हैं, पहले थे, अभी पता नहीं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते। कभी कभार वो कहते हैं मैं एथिस्ट हूँ, इस तरीके की बहुत सी बातें वो कहते हैं। खैर बचपन से वो ज्यूस थे, तो जब वो अपना उनका ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी उनकी आप लोग कह सकते हो कंपनी है, वो जिस भी चीज़ को प्रमोट करना चाहे कर सके, जिसको भी सप्रेस करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ ये बात करना देखो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फेसबुक जो है ना वो आज के टाइम में पूरा मीटा जो कंपनी है उसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी जो रीच है ना ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपनी बन चुकी है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यूस से कमाती है, क्रिश्चियन से कमाती है, हिंदू से कमाती है, मुस्लिम भी इसके यूज़र हैं, है ना। और बहुत से लोग इस पे भरोसा भी करते हैं। बहुत सी न्यूज़ जो होती है लोगों को, आम लोगों को, वो न्यूज़पेपर से कम फेसबुक से ज़्यादा मिलती है आजकल, तो इस पर ट्रस्ट भी किया जाता है। और जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हो, इतना ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपका काम है कि आप पार्शियल होके नहीं, एकदम क्लियर पिक्चर, जो साफ साफ पिक्चर है वो दिखाओ। किसी की साइड आप ना लो, किसी एक तरीके के विचार को प्रमोट ना करो और दूसरे तरीके के विचार को ना दबाओ, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए ये कहना कि मार्क जुकरबर्ग क्योंकि एक ज्यूस हैं या फिर फेसबुक जो है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसलिए इसको चाहिए कि ये जो पैलेस्टीनियन पोस्ट है, पैलेस्टीनियन का सपोर्ट में जो लोग कर रहे हैं पोस्ट, उनको सप्रेस करें, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो यहाँ ये जो काम है अगर ऐसा हो रहा है, देखो वो बोला क्या है ह्यूमन राइट वॉच ने, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हमें बस 1050 रजिस्टर ऐसी कंप्लेन है या फिर ऐसे रिक्वेस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे जो पोस्ट है ना वो सप्रेस किए गए, वो या तो हटा दिए गए हैं या तो सप्रेस किए गए हैं। इस तरीके की बातें जो है ना वो कही गई है HRW द्वारा। और आप लोग कह सकते हो कि इतने तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, इससे बहुत ज़्यादा होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं किए गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो नंबर है ये और भी ज़्यादा होगा। इस तरीके की बातें कही है HRW ने। अब इसमें अगर आप लोग देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि फेसबुक पे जो इल्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि अभी लग रहा है। फेसबुक पे इल्ज़ाम इस तरीके के पहले भी लगते रहते हैं। एक कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस होप आप सबको याद होगा, ये कोई आज से 5-6 साल पुराना केस है मेरे ख्याल से। हुआ क्या था कि 50 मिलियन लोगों का ऐसा बताया जा रहा था कि जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसकी मैपिंग करने की कोशिश की गई थी फेसबुक में, जो लूप होल्स थे उसका इस्तेमाल करके, या फिर आप लोग कह सकते हो फेसबुक में थोड़ी बहुत जो इग्नोरेंस थी उसका मिसयूज करके। उसके अलावा ऐसे बहुत से आप लोग कह सकते हो इल्ज़ाम जो है फेसबुक पे लगते रहते हैं। इल्ज़ाम इस पर यह लगता है कि यूएसए की जो जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, जियो पॉलिटिकल जो उसके व्यूज़ होते हैं, जो उसकी पॉलिसी होती है, उसके लाइन में फेसबुक काम करता है। जैसे यूएसए की किसी कंट्री से नहीं बनती तो उसके अगेंस्ट में जो पोस्ट होते हैं उसको आप लोग कह सकते हो थोड़ा उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता है, या फिर उसके सपोर्ट में जो पोस्ट होते हैं उसकी विजिबिलिटी कम कर देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे इल्ज़ाम इस पे लगते हैं। यहाँ पर विकिपीडिया का पेज है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। उसके अलावा कहा यह जाता है कि बहुत से जो क्रिटिकल इश्यूज है उसमें ये आप लोग कह सकते हो जो पोस्ट है उसको सप्रेस करता है। जैसे कि कुर्दिस्तान के बारे में कहा जाता है, कुर्दिस्तान की टर्की जो है ना उसके अगेंस्ट में आप लोग कह सकते हो कुर्दिस्तान जो रेबल्स है वो रहते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं कुर्दिस्तान से रिलेटेड उसको सप्रेस किया जाता है। कश्मीर से रिलेटेड जो पोस्ट है ऐसा
कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में कश्मीर से रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं ना, उसको सप्रेस किया जाता है कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इस तरीके की जो पोस्ट आते हैं, इसकी विजिबिलिटी फेसबुक कम कर देता है। अब यहाँ हम जानते हैं, आप जानते हो कि इस तरीके की जो बहुत से पोस्ट होते हैं ना कि जिसमें ये बताया जाता है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये बहुत से इसमें गलत भी होते हैं। इवन कि यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान जब बोलता है कि देखो इंडिया की मिलिट्री जो है ये ऐसा कर रही है कश्मीर में, तो उसको मजबूरी में आप लोग कह सकते हो कि जो झूठे फोटो है ना वो लेके पेश करनी पड़ती है, कहीं और की फोटो उठा के वो पेश करता है, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब थोड़ा बहुत कहीं पर होगा, जो कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं इश्यूज आप लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। लेकिन फेसबुक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई ऐसा पोस्ट कर रहा है तो वो ये लिख दे नीचे कि ये जो चीज़ें ये फेक है, ये गलत है। वो पार्शियल होके पूरी तरीके से जो पोस्ट है उसको सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसा ठीक नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहुत से लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो वो एक सोर्स ऑफ कंजप्शन बन गया है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का। इस तरीके के और भी एलिगेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फेसबुक जो है उस पर फेसबुक की बुराई नहीं कर सकते आप लोग, वो उस तरीके के पोस्ट को सप्रेस कर देता। तो ये सब चीज़ें ना ये लगते रहते हैं फेसबुक पे, और इसीलिए अब आप लोग कह सकते हो कि टाइम आ गया है कि फेसबुक हो गई या इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हो गई ना, इन पे एक तो अच्छा कंट्रोल हो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनका, और दूसरा आप लोग कह सकते हो कि इनको खुद से अपने अंदर जो सुधार है वो करने की जरूरत है। तो ये सब छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा जिसके बारे में बताऊं आपको। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट में बताइएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक